मैं और खान साहब से आपको मिलवा रहा हूँ, उन खान साहब से जिन्होंने अभी जब जैन साहब पर हथियारों के दम पर लूट का प्रयास हुआ तो खान साहब ने बीच में आकर अपने पड़ोसी के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। अपने पड़ोसी को दिक्कत में देखकर दौड़ कर आए और उन लोगों से जिनके हाथ में हथियार थे उनसे सीधा भिड़ गए खान साहब। अभी उनसे जानेंगे क्या पूछ वाला मामला रहा और ये अधम्य साहस जिसे कहा जाता है, अपने पड़ोसी के लिए समर्पण। मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि इसी को भाईचारा भी कहते हैं और इसी को कहते हैं अपने पड़ोसी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, जिसका परिचय खान साहब ने दिया है। अभी का ये मामला है, थोड़ी देर पहले सुभाष कॉलोनी में एक जैन साहब की दुकान पर 3 लोग मुखौटा बांधकर हथियारों के साथ पहुंचे। उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही दुकान में शोर मचा तो वहां से थोड़ा सा दूर खान साहब का अपना एक टेंट का काम है, अरमान टेंट हाउस के नाम से। जैसे ही खान साहब ने देखा कि मेरे पड़ोसी थोड़ी दिक्कत में है, कोई शोर शराबा आ रहा है, तो खान साहब भागे। हालांकि उसके हाथ में हथियार था लड़के के में, फिर भी खान साहब नहीं डरे उससे, उसे सामने से पकड़ा और जिसमें उनको चोट भी लगी है। देखिए, समझने का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक आदमी अपने पड़ोसी के लिए खुद को किस तरीके से दांव पर लगा सकता है। अब उनका देखिए सभी रिश्तेदार पहुंच गए हैं और मैं उनसे ही आपकी बात करा रहा हूं। देखिए जो है ना बुलेट यहाँ से साइड से छूती हुई निकल गई, ये किस्मत है, इसे किस्मत समझिए। पर इनका समर्पण ये देखिए कि अपने पड़ोसी के लिए इन्होंने खुद को अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने पड़ोसी की सुरक्षा के लिए वहां पहुंचे। खान साहब, सबसे पहले तो मैं बल्लभगढ़ की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो जोश और जो समर्पण आपने दिखाया वो काबिले तारीफ है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आपने क्या क्या देखा उस समय? बाबूजी, उसकी दुकान में जैसे लूट हो रही थी तो उसके यहाँ पे शीशा लगे पड़े थे। अशोक लाला जी है जी। तो मैं शीशे में से देख रहा था, 3 बंदे ने स्वापी बांध रखी थी मुंह पे जी। तो वो जैसे निकले ना बाहर, मैं दुकान तक नहीं पहुंच पाया, तो मैंने पहला बंदा पकड़ा, वो छूट के गया। तो दूसरा मैंने पकड़ा था जैसे, तो उससे मेरी छीना झपटी हुई है। तो मेरे को ये मालूम नहीं थी कि उस पर हथियार थे। मैं तो एकदम ऐसा निहत्ता ही जाके चिपट गया उसको जी जी। तो उन्होंने घिरा समझ के नहीं, फिर उन्होंने अपने बचाव के लिए फिर उन्होंने हथियार का बल प्रयोग किया है। नहीं, अगर वो हथियार प्रयोग नहीं करते तो वो शायद वो पकड़ लिए थे। वो पकड़ लिए थे आपने, हमने भी देख रहे थे सीसीटीवी में। हमने आपको पिछली खबर में कई सीसीटीवी दिखाए हैं, इसी के अंदर भी है वो सीसीटीवी। देखने में ये आया, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगा, आपका क्या संदेश है जो लोग आस पड़ोस में किसी भी दुकानदार के साथ अगर कोई घटना हो तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैंने तो नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं पूरे शहर के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे कि आप भाईचारे का फर्ज निभावे और अपने जी भाईचारा जी हमारा बिल्कुल सबसे जरूरी है। जो भी आपके आसपास व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आप समर्पित रहें, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहें। इसी का परिचय खान साहब ने दिया। सर मैं नाम भूलना भूल गया, शमसुद्दीन साहब है और इनका अपना अरमान टेंट हाउस के नाम से अपना काम भी है। और आज इन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। एक हमारे जैन साहब है, उनकी दुकान पर जो हथियारों की ताकत पर लूट करने जो लोग पहुंचे उनसे सीधे भिड़ गए खान साहब शमसुद्दीन जी। और देखिए इनकी माता और इनका परिवार काफी वियल है, माता काफी देखो रो भी रही है और उनको ये भी है कि कहीं कुछ और हो जाता तो सोचने का विषय। आपकी मम्मी है शायद, है ना? माता जी देखिए अपने पुत्र के लिए हर माता चिंतित रहती है। ये चाचा है उनके। देखिए जो पुरुष है ना वो तो बल दे सकते हैं, है ना? आप लोग तो बल दोगे कि हाँ बेटा बहुत अच्छा हुआ और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन जो माता होती है ना उसका दिल बहुत कमजोर होता है, उसे ये रहता है जी, जी, जी। आप अपने बेटे के काम को कैसे देखते हैं जो आज आपके बेटे ने किया? बढ़िया किया, बहुत अच्छा। देखिए माता का कहना है कि ऐसा बेटा भगवान सबको देवे जो अपने पड़ोसियों के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा सके, जो उनके लिए सामने खड़ा हो सके। मैं उनके परिवार से और भी लोगों से जानूंगा। आपकी पत्नी से बात हो सकती है क्या?